राजीव जी, बड़ा हम देख रहे हैं अभी और आगे भी देखेंगे। इस देश में अर्थशास्त्रियों का एक समूह है जो मोदी जी की आर्थिक नीतियों का बड़ा समर्थक रहा है। उसने एक नया शब्द गढ़ा था कुछ बरस पहले, मोदी नॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की तरह मोदी नॉमिक्स। और वो बताते थे कि मोदी जी कितने महान हैं, मोदी जी की नीतियां कितनी महान हैं, मोदी जी के राज में गुजरात ने कितनी तरक्की की है और देश कितनी तरक्की करने जा रहा है, मोदी जी के राज में कितना बड़ा विकास देश का हुआ है। लेकिन लोगों ने देखा कि इस देश में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी बेहयाई से भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारा है। दोनों बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन खास करके मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जितने भी कांड किए, उन्होंने कभी भी किसी कांड की जांच नहीं होने दी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने किसी आरोप पर गंभीरता से जांच नहीं होने दी। उनके किसी भी मंत्री पर जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने कभी किसी मंत्री को नहीं हटाया। जबकि यूपीए की सरकार में 2G के आरोप में 2G का घोटाला साबित नहीं हुआ, कनिमोझी को इस्तीफा देना पड़ा, ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा। यूपी की सरकार ने उनसे इस्तीफे ले लिए और देने पड़े उन लोगों को इस्तीफे। सुरेश कलमाड़ी बहुत खास थे शरद पवार के, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में उन पर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान पर, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी पर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दयानिधि मारन बहुत बड़े नेता थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। रेलवे की नियुक्तियों के मामले में आरके के बंसल से इस्तीफा लिया गया। लेकिन जब से मोदी जी केंद्र में आए तब से, और जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से, कोई भी आरोप लगा हो उन्होंने पूरी दृढ़ता से उसे खारिज कर दिया और कहा कि हमने जो किया है सही किया है, हमें तो देश को आगे ले जाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी। शुरुआत उन्होंने गुजरात से की। जब बंगाल से हकाले गए टाटा मोटर्स लिमिटेड को उन्होंने सस्ती जमीन दी। जो जमीन 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर की थी उसको 900 रुपए पर स्क्वायर मीटर इतने सस्ते भाव पे दिया और टाटा को 33,000 करोड़ का सीधा सीधा फायदा पहुंचा। इस तरह उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री रहते अनेक उद्योगपतियों को बहुत सारे बेजा फायदे पहुंचाए। मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन दी, यह अडानी ग्रुप को दी गई थी। 1 रुपया स्क्वायर मीटर, 1 रुपया मतलब 10 पैसे स्क्वायर फीट के आसपास, तो जिसमें आप एक कागज का टुकड़ा भी अच्छा नहीं खरीद सकते, उस भाव में उन्हें जमीन दी गई। और तो और हद यह हो गई थी, जब गुजरात सरकार ने के रहेजा एक बिल्डर है, उनको केवल 470 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से, वर्ग मीटर के हिसाब से लगभग 4.25 लाख वर्ग मीटर जमीन दे दी। लेकिन जब एयर कमांड ने साउथ वेस्ट एयर कमांड ने जमीन मांगी तो उनसे कहा कि 1100 रुपए पर स्क्वायर मीटर जमीन के भाव से पैसे जमा करो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो जमीन अलॉट की गई थी वो उन्होंने होटल वाले को दे दी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तमाम आरोपों को देखा भी नहीं। इसी के तरह उन्होंने बहुत सारी जमीनों के उद्योगपतियों को लगातार दी, चाहे एसआर ग्रुप हो चाहे जो भी हो। फिर जब वे प्रधानमंत्री बने, दरअसल उन्होंने वहां से अपनी ब्रांडिंग कर ली थी कि मैं प्रो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का समर्थक हूं, और उन्होंने माहौल बनाया कि मैं उद्योगपतियों का बड़ा मित्र हूं और कभी उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं उनके लिए रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा, उनकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। और वे लगातार ढाल बनकर खड़े रहे। जितने भी आरोप उनके राज में लगे, मंत्रियों पर आरोप लगे, जब टीएमसी ने कुछ दिन पहले एक 26 एक अल्फाबेट रिलीज किया था कि क्या क्या किए हैं मोदी ने, तो ए फॉर अडानी स्कीम, उन्होंने सबसे पहले अडानी स्कीम का नाम लिया। लेकिन अडानी ने जो कुछ किया उसके लिए अडानी तो जिम्मेदार है ही, मोदी सरकार जिम्मेदार है, वित्त मंत्री जिम्मेदार, लेकिन भी जैसी नियामक संस्थाओं पर भी लानत है। जब इस देश में कानून है कि सेबी नियामक का कार्य करेगा तो सेबी ने अपना कार्य क्यों नहीं किया ठीक से। इसी तरह मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, एकाधिकार रोकने के लिए कानून है। तो इतने कानून होने के बाद भी लगातार अडानी को एकाधिकार दिया गया, बढ़ाया गया, और कुछ क्षेत्रों में
मतलब पावर में, कोयले में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में और दाल दलहन में लगातार फायदे दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में सरकार मोदी जी अपने साथ अडानी जी को लेकर गए और एसबीआई के चेयरमैन को लेकर गए। वहां कहा गया कि 6,000 करोड़ रुपए इनको कर्ज दिया जाए और वहां से लौटने के हफ्ते भर बाद अडानी को 6,000 करोड़ का लोन दे दिया गया। अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अडानी ने अफ्रीका में बहुत सी जमीन, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन लीज पर ले रखी है और वहां वे मूंग की दाल और उड़द की दाल इन सब की पैदावार करते हैं, मूंग और उड़द की। और वहां हमारी सरकार ने उनसे समझौता कर रखा है अफ्रीकी देशों से कि हम आपका उत्पाद खरीदेंगे। बीच में संकट आया, विदेशी मुद्रा का संकट आया, तो आरबीआई ने कहा कि हम दाल नहीं खरीदेंगे, हमारे यहाँ पर्याप्त स्टॉक हुआ। तो भी सरकार ने कहा कि नहीं, 2 लाख टन तो हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे अडानी जी ने 2 लाख टन का समझौता, हमने अडानी जी को 2 लाख टन दाल देनी है। तो जो आप दाल खा रहे हैं वो विदेशी दाल, खरीदेगा कौन? अडानी। आप जो तेल वापर रहे हो, तेल कौन खाएगा? खरीदेगा अडानी। आप जो बिजली वापरेंगे वो अडानी। जो सामान पोर्ट पे आएगा वो अडानी। एक अच्छी बात, विचित्र बात, अच्छी बात कही जाती है अडानी के बारे में, उन्होंने कभी भी जो भी किया वो छोटा तो किया ही नहीं, वो महाविशाल किया। जो कि आरएसएस की नीति, हर चीज के आगे महा लगा दो, तो उन्होंने महा किया। तो जो व्यक्ति हर काम महा करता है, महा बड़ा बंदरगाह बनाया, महा बड़ा पोर्ट बनाया, पावर के पावर केंद्र बनाए, तो वो सारे काम उन्होंने महा किए और वो सारे महा जाके महानतम घोटाले में तब्दील हो गया। तो ये नीति, अब इसमें जो डूबेगा, इसमें पूरे देश की साख डूबी, अडानी डूबी, हमारा लाखों लोगों के निवेश के पैसे डूबे और देश की इज्जत डूबी। जबकि ये नीति रही है सरकार की कि एकाधिकार को बढ़ावा नहीं देना, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार को बढ़ावा नहीं देना। आपने देखा होगा कि पहले बिरला को लाइसेंस मिलता था तो संसद में सवाल उठता था कि बिरला को इस चीज का लाइसेंस क्यों मिला। अब लाइसेंस परमिट का राज खत्म हो गया, लेकिन सरकार खुद उनको तवज्जो दे रही है, सरकार उनको धन मुहैया करा रही है, आरबीआई से, एलआईसी से, सरकारी संस्थानों से, सरकारी बैंकों से लगातार मुहैया कराती जा रही है। और लगता है कि इनका बस चले तो ये क्या भारत में अब जो सेना को ये अग्निवीर योजना है, ये भी एक तरह से यही है कि ये 4 साल सेना में काम करके लौटे और ये अग्निवीर लोग अडानी अंबानी की कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड का काम करें। मौका आएगा तो ये प्राइवेट सेना में तब्दील कर देंगे और ये प्राइवेट सेनाएं विदेशों में सप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर जो नजारा दिख रहा है वो बड़ा गंभीर है। और राहुल गांधी लगातार जो बात कह रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि विपक्ष का नेता इतनी बातें लगातार कहता आ रहा है, हर मंच से कह रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और मामला कब उठता है? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। सारा मीडिया, जिससे बड़े क्रांतिकारी पत्रकार है हमारे, जो अनिल देशमुख से लेकर पता नहीं किस किस की गड़बड़ियां निकाल देते हैं, बड़े क्रांतिकारी पत्रकार है, वे सब चुप रहते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक क्या कर रहे थे भाई? आप कुछ जांच पड़ताल करते, क्योंकि सारा मास मीडिया जिसके नियंत्रण में है वो अडानी अंबानी के नियंत्रण में है। और ऐसे में जो नीतियां मोदीनॉमिक्स के नाम पे बनाई गई थी, वो मोदीनॉमिक्स भी मुझे लगता है कि चापलूसी का एक तरीका है। इसमें कोई मोदीनॉमिक्स नहीं है। मोदीनॉमिक्स ये है कि अपने लोगों का फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करता हूं, तुम मेरा ध्यान रखना। एक छोटी छोटी सी जगह जो ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार देखा है हमने, कि ग्राम पंचायत का सरपंच या गांव का पटवारी जो पक्षपात करता है लोगों के साथ, लोग उस पटवारी का ध्यान रखते हैं, पटवारी की बेटी की शादी होती है तो गिफ्ट दे देते हैं। तो मोदी जी ने ये किया। दूसरी बात है कि जो विदेशों से बड़े बड़े सौदे की, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से सौदा करा रहे हैं, बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, अफ्रीका से धान मंगा रहे हैं, मूंग और चना उड़द मंगा रहे हैं, और इस सब में अडानी को आगे कर रहे हैं। तो अडानी देश को चला रहे हैं या नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं? ये सवाल उठता है बार बार कि आप किसके इशारे पर कार्य कर रहे हैं, किसके भले के लिए कार्य कर रहे हैं। और राहुल गांधी हमेशा इस बात को रेखांकित करते रहे, भारत जोड़ो यात्रा संसद में लगातार किया, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमारी बातें सुनने नहीं दिया, कहीं सुनी नहीं जाती, तो अब लोगों को लगा है कि अब जाकर के राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तो ये मुझे लगता है कि इसके आगे जाने के बाद और भी उद्योगपति आएंगे, जैसे
ऐसे भी उद्योगपति हैं, वीडियोकॉन वाले कहाँ गए, ऐसे बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम आएंगे वो इसी तरह के करतूत करते रहे हैं और फलते फूलते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि एक भी मंत्री को, जिस मंत्री ने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, जो तो सारे मंत्री तो है ही नहीं इस देश में, जी मंत्रिमंडल तो एक ही है, एक व्यक्ति का मंत्रिमंडल है हमारे देश में, और नरेंद्र मोदी है। वित्त मंत्री भी वही है, रक्षा में रेलवे मंत्री भी वही है, नौ परिवहन मंत्री, तो सारे मंत्री तो एक ही हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो हुआ है मोदीनॉमिक्स के नाम पे, पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है और आगे कई दशकों तक भुगतेगा। राजीव जी